तालियां वो बजाएंगे जनाब अली। अब इस्तकबाल तो करवाएं मेरा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर क्यों हो गई आपके आने में? नहीं टाइम पे आया करें भाई, ऐसे नहीं, ना वक्त पे आया करें। मैं पाक से आगाज़ करवाया नशरियात का। अच्छा माशाल्लाह, हाँ। जिंदाबाद। तो क्या हालात हैं? अब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमने कल तवील नशरियात किए रात 11 बजे से। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, उसके बाद क्या कहने। और आप अभी भी आज फ्रेश हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नशरियात की बरकत लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद। चलिए, क्या सूरत हाल है? बस मैं हाथ धोना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा कि मैं खाना बनाने से पहले हाथ धोने का आपको एक बता भी दूं और आपको हाथ धोकर दिखा भी दूं। तो मेरे पास यहाँ पे लाइफ बॉय का नया एक सोप आया है जिसकी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं। इंतहाई अच्छी पैकेजिंग है, बड़ी अच्छे से इसको जो है पैक करके उन्होंने मतलब कि हमारे पास ये आया है। और इसके अंदर विटामिन ई और ग्लिसरीन की बहुत ख़ास ताकत है जो कि आपके हाथों की प्रोटेक्शन करता है, स्किन की प्रोटेक्शन करता है और स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। तो मैं इससे जो है मैंने कहा हाथ धो लूँ ताकि मैं खाना बनाने में मुझे हाइजीनिक एक मेरे हाथ हों। और लाइफ बॉय जो है वो हमारी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जैसे कि आप लोगों ने यूज़ किया होगा। किया कभी लाइफ बॉय यूज़? जैसे आप दोनों इधर उधर आप लोग क्यों देखते हैं? इंटरेस्ट नहीं है आपका हाथ धोने में? लाइफ बॉय तो हमने बहुत मेहनत बचपन से से हाथ लेके धो अब रही तक हूँ। ज़ाहिर है बहुत सारे। अब ये वाली प्रोडक्ट नई वाली देखेंगे इस्तेमाल करके। ये वाली बहुत ही अच्छी है, आपको खुद डिफरेंस फील होगा। मैं 3-4 दिन से हाथ धो रही हूँ, मेरे हाथ नरम और गोरे हो रहे हैं, पहले काले हो गए थे। अच्छी बात है। विटामिन सी की अब्जॉर्ब। अरे यार इकरार भाई कितने देखें स्वीट हैं, सुगढ़। कितने स्वीट और सुघड़ हैं, हेल्पिंग यस, इसका मतलब है वसीम बादामी सुगढ़ और स्वीट हैं, नहीं है। वो भी हैं। तो आपने फिर खास तौर पर हाँ, मेरा जिक्र क्यों किया? मैंने टिश्यू निकाल के दिया ना, मुझे हर चीज़ में हेल्प तो करता भाई वो करीब थे टिश्यू उन्होंने निकाल दिया, मैं दूर था। मैं है। नज़र आता है कि एफर्ट नहीं लग रही है। आप दोबारा से हाथ धोया, मैं निकाल के देता हूँ। मैं यही तरीका रह गया बैलेंस करने का। और कैसे साहब? अच्छा, तो भैया आज हम बना रहे हैं चीज़। क्या है बुनियादी अज्जा बताएं? हाँ, बुनियादी अज्जा बता रही हूँ। चीज़ी मेल्टी सैंडविच है, जो चीज़ को हम अच्छा सा एक सॉस बनाएंगे, मेल्ट करके चीज़ का सॉस बनाएंगे और उसको हम डालेंगे सैंडविच के ऊपर, तो वो बहुत एक मज़ेदार सा एक चीज़ी इफेक्ट देगा। हमारे पास यहाँ पे सबरोसो की चिकन ब्रेस्ट है जिसको हमने स्लाइसिस में काटा हुआ है। और सबरोसो को आपको पता है कि वो प्रॉपर 100% हलाल तरीके से ज़िबा करते हैं अपनी मुर्गियों को और शरिया कंप्लाइंस के साथ आपको दस्तयाब है मार्केट में। साथ ही साथ जो है मेरे पास यहाँ मोज़रेला चीज़ है, सही है, श्रेडेड है। और मेरे पास यहाँ पर श्रेडेड मोज़रेला मतलब कि चीज़, इसको कद्दूकश किया हुआ है मोज़रेला को। मेरे पास यहाँ खीरे का अचार है विच इज़ कॉल्ड गर्किन या क्यूकम्बर पिकल, सही है। और साथ ही साथ मेरे पास अंडा है फेंटा हुआ। हम चिकन की फेंटे हुए अंडे को अंग्रेजी में कुछ नहीं कहते? बीटन एग। कौन सा एग? बीटन एग। पिटा हुआ एग। अच्छा, पिटा हुआ है वो। पिटा हुआ, बीटन मतलब बीट किया हुआ एग। सही है, जैसे मार पड़ी हो। इंग्लिश में मार पड़ी है अंडे को। तो अंडे को बीट करके हमने रखा हुआ है और चिकन को हम हल्का सा मैरिनेट करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर में। जैसे कि आपको पता है कि नमक और काली मिर्च और गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के हम उसको चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम अंडा लगा के उसकी कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स हैं यहाँ पे मेरे पास, ये मैदा है, मैदे में लगा के और ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसको फ्राई करेंगे डालडा के ऑयल में, जो कि आपको पता है जहाँ ममता वहाँ डालडा। क्या करेंगे? और विटामिन ए, डी, ई की फुल तवानाई आपको डालडा से मिलती है। यहाँ पे आप बनाएंगे शाही टुकड़े जामे शीरी के। वाह, रबड़ी मौजूद है भाई, रबड़ी। अच्छा, इसका नाम जो है वो बड़ा प्यारा है। मैंने मुंह इस तरफ कर लिया। नाम जब पता चला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जामे शीरी के गुलाबी शाही टुकड़े। गुलाबी शाही टुकड़े, जामे शीरी। हाँ, जामे शीरी गुलाबी शाही टुकड़े, ये नाम है इसका। तो यहाँ पे हमने दूध उबलने के लिए रखा हुआ है। हमारे पास यहाँ इलायची का पाउडर है, सही है। हमारे पास चॉप हुए हुए यहाँ पर बादाम है, आमंड्स। ये हमारा सैफरॉन है जो होता है ज़ाफ़रान, सही है, ये भी जाएगा इसके अंदर। ये हमारे पास रबड़ी है, मैंने सुना है आपको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा। तो रबड़ी इसमें जाएगी। और हमारे पास कंडेंस्ड मिल्क है, हमारे पास वो टोस्ट हुए हुए हल्के से क्रिस्पी करके हमने यहाँ पर डबल रोटी के पीसेस रखे हुए हैं। हमारे पास चांदी का वर्क है। तो इकरार भाई जो है वो इसको हम स्टार्ट कर देंगे, मैं यहाँ सैंडविच बनाना स्टार्ट कर दूँगी। आप लोग शुरू करें, मैं ज़रा आयशा साहबा के इससे बहुत सारे सवाल हैं तो मैं सवाल करता हूँ और फिर हम ब्रेक के बाद ज़रा डॉक्टर साहबा से स्टार्ट करते हैं। वो एक तो वो नमक से मुतालिक बहुत सारे सवाल हैं कि वो
पिंक नमक सही है या रेगुलर जो सफ़ेद नमक खाते हैं वो बेहतर है। लोग काले नमक से मुताल्लिक़ भी पूछते हैं, लाहौरी नमक और मुल्तानी नमक ये सारा। तो ज़रा ये नमक से मुताल्लिक़ कुछ सवालात पूछते हैं। अभी आपने अज्जा बता दिए हैं, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे इस सवाल का जवाब लेते हैं। आते हैं जनाब, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ गिरा नहीं आज तक। ठीक हो गया जनाब। तो आप लोग सिलसिला आगे बढ़ाइए। मैं ज़रा डॉक्टर साहब ये बताएं, आयशा साहबा, ये सेहत के अतबार से पिंक नमक बेहतर है या रेगुलर सफ़ेद नमक जो खाते हैं वो बेहतर है, क्या बेहतर है? अच्छा, इसमें ये है कि आयोडीन जो शामिल होता है ये सफ़ेद नमक में शामिल होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो टीन एजर्स तक का जो एज ग्रुप आता है, यानी कि 19 तक जो एज ग्रुप है, उसको सफ़ेद वाला नमक जो है वो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसमें आयोडीन शामिल होता है। हमारा ताल्लुक़ जिस खित्ते से है, अगर हम इस नमक का इस्तेमाल ना करें जिसमें आयोडीन शामिल होता है, तो फिर आयोडीन की कमी जो है शुरू होने लग जाती है, जिसमें गोइटर और भी थायराइड के बहुत मसाइल होते हैं। ये जो पिंक वाला सॉल्ट है, जिसको अब हिमालयन सॉल्ट के नाम से वो मशहूर हो गया है, और ये जो होता है ये प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। ये सेहत के लिए सबसे बेहतर है। Okay. जो उम्र बढ़ती चली जाती है, इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। उसकी वजह ये कि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर नहीं होता। जो हार्ट के मरीज़ हैं, जितने भी हमारे घरों में बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेहत के लिए ये बहुत बेहतर है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक ही घर है जिसमें बच्चे भी हैं और बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, तो जब खाना बनेगा तो ये किस तरीके से हो सकता है कि सफ़ेद नमक से भी खाना बने और गुलाबी नमक से भी खाना बने? तो तरीका ये होना चाहिए कि जब खाना बन के तैयार हो जाए तो उसके 2 पोर्शंस कर लिए जाएं, और 19 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें सफ़ेद नमक डाल दिया जाए जिसमें आयोडीन हो, क्योंकि आयोडीन उनको देना ही है। और जो घर में हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं जिनके ब्लड प्रेशर या हार्ट या ऐसे वाले मसाइल हैं, उनको जो है पिंक वाली सॉल्ट दी जाए, ताकि उनका ये वाले कोई भी मसाइल ना हो। खाने के जायके में नहीं कुछ फ़र्क आएगा, क्योंकि आमतौर पर तो शुरू में डाल दिया जाता है नमक। नहीं, खाने के जायके में फ़र्क नहीं आएगा। बस ये बात का ध्यान करना चाहिए कि जो सफ़ेद वाला नमक है वो कभी भी कच्चा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे टेबल सॉल्ट जो होती है वो ऊपर से सैलेड में डाल के, तो जब बच्चों के लिए खाना बने तो वो नमक कुक करके देना है, जो आपके सवाल का जवाब है। जैसे हमारी ये आदत होती है कि हम टेबल के ऊपर अंडे के ऊपर नमक छिड़क के खाते हैं या सैलेड्स के ऊपर खाते हैं, तो उस सूरत में हमें पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा। जो सफ़ेद वाला नमक है वो कच्चा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उससे सेहत पे बहुत नुकसानात होते हैं। तो हम जो बॉटल्स में भर के रखते हैं टेबल्स के ऊपर, या कच्चा इस्तेमाल करने के लिए हम फ्रूट्स के ऊपर, जैसे आजकल कीनू, मौसमियाँ हैं, अमरूद के साथ खाते हैं, तो हम जब भी इस्तेमाल करें वो हम पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें। उससे सेहत का नुकसान नहीं होता। ये मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। ओके, ज़बरदस्त। भाई आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? भाई हमने इसके अंदर पहले वो इलायची का पाउडर डाल दिया दूध के अंदर, अब रबड़ी सारी मैंने इसमें डाल दी ताकि आपकी नज़र ना रहे रबड़ी के ऊपर। अच्छा। ऊपर से मैंने डाल दिया कंडेंस मिल्क। ओहो हो। अगली बार मुझे लग रहा है शेफ रिदा को तो हम खुदा हाफिज ही कह देंगे सेगमेंट में से। मुझे तो इस बार भाई ने इतना सीख लिया। हाँ, क्या दोबारा? शुक्र है सुना नहीं इन्होंने कुछ भाई। नहीं भाई, वो उन्होंने कहा बस अब मेरे नेक्स्ट टाइम किचन सेगमेंट मैं करूँगा सिर्फ, ये कह हाँ ना, तो आप करें, मैं तो खुश हूँ। नहीं, इसका मतलब ये था कि आप नहीं करेंगी, मतलब ये था उनका, ये बोला उन्होंने। अच्छा, जामे शीरी ऐड करना है इसमें। जामे शीरी आपने शाही टुकड़े गुलाबी हो जाएंगे जामे शीरी डालते ही, तो आपने अभी करूँ या बाद में करूँ? अभी कर दें। ओके। अभी डाल दें। अच्छा, मैं यहाँ मैरिनारा सॉस जो है वो बना रही हूँ, जो टोमेटो सॉस जाती है, मैरिनारा उसको बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने टमाटर ब्लेंड करके रखे हुए हैं, और उसके साथ मैंने उसमें ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, जज़ा का पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा जो है वो लीमू का जूस और ऑलिव ऑयल डाला है, और ऑरिगेनो जो हर्ब होता है वो शायद मैंने बता दिया, वो डाला है। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, उसके बाद मैं एक चीज़ सॉस बनाऊंगी। और यहाँ पर जो है वो चिकन हम लोग अपनी फ्राई कर रहे हैं, जो कि सबरोसो की हमने कोट कर ली थी हल्की सी मैरिनेट करके डालडा के ऑयल के अंदर। अब आपने देखें जामे शीरी डाला है, ये बिल्कुल गुलाबी हो जाएगा। मैंने ज़्यादा नहीं डाला कि सुर्ख ना हो जाए, गुलाबी, सिर्फ हाँ, गुलाबी हो। पिंक रखने हैं इसको। तो थोड़ा सा। अच्छा, ये लोग ये मीठा भी बना रहे हैं, रबड़ी रखी हुई है सामने, जो फेवरेट जो मेरी स्वीट डिश है, ये बताएं कि जाहिर है हर चीज़ को एतदाल में, मॉडरेशन में लेना चाहिए, उससे ज़्यादा तो इट इज़ बैड, स्पेशली मीठा।
डालूं? तो बहुत दफ़ा ये सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है है जिससे ही मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल किया जा सके? बिकॉज ये भी होता है कि आम तौर पे मेरे साथ ऐसा होता है कि जब आप कंट्रोल कर रहे होते हैं तो कंट्रोल कर लेते हैं, एक दफ़ा आप कहते हैं ना कि चलो अभी थोड़ा सा खा लेता हूँ, वो थोड़ा सा फिर वो ब्रेक लगता ही नहीं है। आप शुरू इस सोच से करते हैं कि थोड़ा सा खा लेंगे तो क्रेविंग कम हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। कोई इसकी साइंस है या खाली साइकोलॉजिकली है कि नहीं कोई और तरीका भी है कि आप मीठे की क्रेविंग को ओवरऑल कंट्रोल कर सकते हैं उससे? देखिए, मीठे की जब तलब हो रही हो तो उसको मारना नहीं चाहिए। अच्छा। मीठा खा लेना चाहिए। अच्छा। गुलाब जामुन भी सबसे ज्यादा नहीं रोजा हो नहीं, तो क्या करे इंसान? ओ भाई मतलब रोजे के अलावा बात हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यार, वो रोजे की सामने बात रबड़ी नहीं पड़ी कर हुई रही थी। मैं। हाँ, अच्छा, गुलाब जामुन भी सबसे ज्यादा डायबिटीज वाले अफराद का खाने को उस वक्त दिल करता है जब उनको मना कर दिया जाता है कि सही। अब उनको गुलाब जामुन का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ हाँ हाँ। जब तक के वैसे ही गुलाब जामुन पड़े हुए होते हैं तो शायद उन्होंने देखा भी ना हो। तो जब एक चीज़ मना कर दी जाती है तो शायद तब हो। क्रेविंग का वैसे जो मतलब होता है वो ये होता है कि उस चीज़ को क्रेव करना, वो आपका दिमाग वो सिग्नल कर रहा होता है, वो चीज़ आपको वाकई पता होती है कि आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप क्रेव कर रहे हैं उसको। सही। तो वो कोई ना कोई डेफिशिएंसी चल रही होती है, या आप उस वक्त स्ट्रेस में होते हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं होती। अच्छा, कई दफ़ा डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, आपने पानी सही तरीके से नहीं पिया हुआ होता तो आप उसकी कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं रख पाते और आप मीठा ले लेते हैं। फिर कुछ इसमें ऐसे हार्मोन्स हैं, जैसे एक हार्मोन है डोपामीन, जो बहुत ही एक अच्छा हैप्पी हार्मोन है। किसी टाइम पे आपने बहुत अच्छा कहीं मीठा खाया हो, कोई आइसक्रीम ली हो, तो वो नोट करके रख लेता है आपके वो वाला यादें, और फिर उसके बाद वो आपकी यादें दोबारा से लेके आता है कि वो आपको तलब शुरू हो जाती है मीठे की। ठीक है? और इसी तरीके से आप कभी डिप्रेशन में हो तो इस वक्त जब आपको कभी भी मीठे की क्रेविंग हो रही हो, आपको ले लेनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कंट्रोल करें। ठीक है, मीठा मना नहीं है। WHO भी कहता है कि आप 5 to 10% मीठा ले सकते हैं। इट्स नॉट कि आपने मीठा लेना ही नहीं है, लेकिन उसको हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के साथ लेके। फॉर एग्जाम्पल आपने योगर्ट ले ली, स्वीट योगर्ट ले ली, आपने कुछ खजूर ले लिए, पीनट बटर के अंदर डिप करके ले डार्क चॉकलेट आपने ले ली, 75% कोका आपको मिल गया। ठीक है, आप फ्रूट्स की तरफ चले गए, अब पूरा मिठाई का डब्बा है तो उसमें से आपने थोड़ी सी ले ली। ये नहीं कि आप 3-3, 4-4 गुलाब जामुन ले रहे हैं। सो यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ, और फिर कैलोरीज को बर्न करना भी सीखें। मीठे की क्रेविंग को आहिस्ता आहिस्ता पानी से, नींद से, एक्सरसाइज से, अपने विल पावर से कंट्रोल करें। लवली। ओके ओके, ठीक हो गया। बताएं भाई, क्या जी इकरार भाई, क्या आप मसला आप बताएं। लोगों का? हाँ। भाई हमने ये इसमें ज़ाफ़रान भी डाल दिया है, अच्छा, और ये अब इसके ज़ाफ़रान ईरान में बहुत होता है ना? और ब्रेड डाल दें इसके ऊपर। और अच्छा, आपके पास अगर क्रीम हो तो क्रीम भी डाल सकते हैं। शाही टुकड़ों के अंदर क्रीम का भी बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, और कंडेंस्ड मिल्क को भी जो है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। हमने इसमें चीनी नहीं डाली, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, चीनी हमने नहीं डाली है इसके अंदर। अच्छा किया, इसलिए कि रबड़ी में ऑलरेडी मीठा बहुत होता है बिल्कुल। आमतौर पर, हाँ सही बात है। तो वो बैलेंस हो जाएगा। जामे शीरी का, और जामे शीरी ऊपर से ज़रूर आप डाल दीजिएगा जी ठीक है। कि जामे शीरी जो है वो आपको पता है कि इसका टेस्ट को वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा, मतलब बहुत अच्छा कर देगा। और 100% खालिस अरकियात से बनता है जामे शीरी, तो आपको बहुत रिफ़्रेश रखता है रमज़ानों के अंदर। और उसके अंदर अच्छा हमने ज़ाफ़रान भी डाला है इकरार भाई, ये आप बता दिए। बिल्कुल, ये बताएं। ज़ाफ़रान भी डाला है, साथ ही साथ जो है मैं अपनी सैंडविच की लेयरिंग भी कर रही हूँ। और ये हमने एक अच्छा सा मैरिनारा सॉस के अंदर मैरिनारा डाली है, और इसको हम जो है वो मिक्स कर रहे हैं। हमने चेडर या मोज़रेला के आप स्लाइसेस ले लें, या वो वाली चीज़ ले लें आप जो। अच्छा, ये जब तक ये कंप्लीट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे एक आखिरी बात ये तो बता दें कि हम खाने वाने की तो बात करते रहते हैं, पानी का बताएं। ये कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ठंडा पानी पीना, कुछ लोग मॉडरेट, अब इस तरह मैं ठंडा पानी पीने की आदत नहीं। हम मैं मोहल्ले क्या करें? मैं करूं तो मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ मेरे जानने वाले हैं, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, कुछ मेरे जानने वाले हैं, वो बहुत ठंडा पानी पीते ही नहीं है, यानी उन्होंने सालों से नहीं पिया। एक मेरा जानने वाला है, एक आपका जानने वाला है जो कि मैं हूँ ना, एक आपका जानने वाला है, वो उसने ठंडा पानी पिया ही नहीं सालों से, तो पिया ही नहीं जाता। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर का पानी पीना, नीम गर्म पानी पीना, या क्या? सबसे इसका जो बेहतरीन जवाब है वो है रूम टेम्परेचर वाला पानी। सही है, ओके ओके। कि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है,
और अगर आप उसको गुनगुना अगर कहते हैं थोड़ा सा गर्म पानी पी लें तो वो और बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठंडा पानी पीना कभी भी मेडिकल साइंस में प्रूवन नहीं है, रिसर्चेज में प्रूवन नहीं है। उसकी वजह ये कि जब आप ठंडा पानी पी लेते हैं, और एक तो खाने के बाद नहीं पीना, तो जो भी आपने खाना खाया है उसके जो ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, वो सारे जमा होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। जिस वक्त आप रूम टेम्परेचर का पानी पीते हैं, अच्छा 50, 60, 70 डिग्री वाला टेम्परेचर का भी पानी नहीं पीना, वो आपको नुकसान देगा, मुंह में छाले बनने शुरू हो जाएंगे। किसी से पता चला कि गर्म पानी पीने से वजन कम होता है, तो एक साहब ने पानी उबाल कर ही पीना शुरू कर दिया। तो ये भी नहीं करना। सही है। जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है वो हाजमा बहुत अच्छा करेगा, कब्ज को दूर करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जाके वो ऐसा मर्ज हो जाएगा, क्योंकि हमारा अपना जिस्म जो है वो 70% पानी है। सही है। तो वो सारे सिस्टम को, हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को, हमारा ब्लड हर तरह से इतना अच्छा उस पानी के टेम्परेचर को लेके चलेगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर से कोई फॉरेन चीज़ आई है। ऑलराइट, सो रूम पानी टेम्परेचर हमेशा रूम टेम्परेचर पे पीना है, और उससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, और हमेशा खाने से पहले या आधे घंटे के बाद। ना, ये एक्सट्रीम ना वो एक्सट्रीम, रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है। चलो जी, सब हो गया जी। अक्सर ये होता है कि हम जो कोल्ड ड्रिंक पीने की हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश होती है, जब टेबल पे आपने खाना खाया हुआ होता है, तो वो ख्वाहिश अक्सर ठंडा पानी पीने से थोड़ी सी दब जाती है। इस सूरत में तो ठंडा पानी पी लेना चाहिए। कभी के बार ऐसा होता है कि बहुत शिद्दत वाली गर्मी होती है, और उसमें भी आपको सुकून के लिए तो आप ना लें तो बेहतर है। उसकी वजह ये कि जो म्यूकस और जो बलगम जमा होना शुरू होता है वो फिर ठंडे पानी की ही वजह से होता है, और जो हमारे नेज़ल ब्लॉकेजेस होते हैं वो भी ठंडे पानी से शुरू होते हैं। दमा के मसाइल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, खांसी, एलर्जीज़ भी ठंडे पानी से शुरू होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो आप 1-2 सिप लेके और फिर यू शुड कन्वर्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स द वाटर ऑफ रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है। ये क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। यार भाई क्या आपने चांदी का यार मैं आपके खाने की तारीफ कर रहा हूँ, उनके खाने की तारीफ ओह कर रहा हूँ। सॉरी, अच्छा मुझे लगा तारीफ उस खुदा की इकरार भाई की नहीं, जिसने मैंने मुझे एकदम बनाया। देखा ना वो गुलाबी शाही अरे टुकड़े यार, जामे शीरी का घर लगा कलर दिया आपने इतना जी। कोई प्यारा आ रहा है, सिल्वर के साथ पिंक एंड सिल्वर यहाँ कलर तक कॉम्बिनेशन। महसूस हो डॉक्टर रहा है। आयशा हम औरतें हमें हमारे पिंक कलर जो हमें पसंद है वो इन्हें नहीं और यहाँ तक आई कैन फील द हाँ कितना color प्यारा of सा आ that रहा है, dish. देखें अच्छा लग रहा है नहीं बहुत अच्छा, क्या जी बात। ठीक है, सही। अब आप कल अब आप इनके खाने की तारीफ करो, फिर मैं ब्रेक ले अरे लूँ। वाह, ओ बिस्मिल्लाह। चलिए कोई बात नहीं। लगी ना नजर, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। सो लेकिन आपने दिखा दिया, बता दिया हमने। हम वैसे भी ब्रेक का टाइम हो गया, तो हम ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में वापस। इजी, कोई बस नहीं, आते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं।